फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसका हमने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले वो बताया था, और उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें देखो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बैक टू बैक, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे एक वीडियो में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB 24, BC 7 दे रखा है। डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखिए राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल आपको 90 डिग्री एंगल यहाँ होना चाहिए। B यहाँ हो जाएगा A और C। सबसे पहले आपको यही काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। अब देखिए साइड गिवन क्या है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है। अब देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब तक आपके पास तीनों साइड की वैल्यू नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर AC, जो चीज़ मिसिंग है। तीनों में से कोई भी साइड ना पता हो तो उसे पहले फाइंड करो। फाइंड करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, पाइथागोरस, जो हमने पहले डिस्कस किया था। फॉर्मूला बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने पहले भी बताया था। और ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आपके पास 7 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। देखिए ये आपको कैलकुलेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, टिप्स पता होना चाहिए कौन सी वैल्यूज़ क्या होती है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। जितना जल्दी आप इसे अभी याद हो जाएगा आपको, तो आपका टाइम बच जाएगा और एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 24 × 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 625, और देखिए रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट बन जाता है। अब अपने स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है। 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर AC। अब फाइंड क्या करना था हमें, आपको देखो आपको फाइंड करना है साइन A। हमने इसका फॉर्मूला लिखा था P/H। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए P क्या हो जाएगा, अगर हम P की बात करें, हम साइन A की बात कर रहे हैं इस एंगल की। आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है 90 के सामने वाली साइड, ये आ जाएगा AC। तो 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर, ये साइन C A की वैल्यू आ गई है। अब पूछता है कॉस A की वैल्यू बताइए। इसे देखिए मैं यहीं कर रहा हूँ इस जगह ही, मुझे इस क्वेश्चन को इस पूरे पे कंप्लीट करना है। कॉस A फॉर्मूला B/H। B देखो इसके लिए बेस क्या है, ये एंगल किस पे बनता है, AB बन रहा है। तो बेस क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज AC। ये बात दोबारा नोटिस करना, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस पे वो एंगल बनता है वो बेस कहलाता है। तो AB कितना, 24 डिवाइड बाई 25। सेकेंड पार्ट में कहता है साइन C और कॉस C। इस बार देखो एंगल डिफरेंट कर दिया उन्होंने, साइन C पूछता है, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन देखिए साइन C, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला 24/25। फिर कहता है कॉस C, B/H, इसके लिए बेस, ये एंगल किस पे बनता है हमारा, BC पे। तो BC/में हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड AC, 7/25। तो आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक ही चीज़ अभी डिस्कस किया है कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर बन जाती है, और जिस पे वो एंगल बनता है वो हमारा बेस बन जाता है। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल 90 के सामने वाला होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। और ये जो एंगल A और एंगल C, ये आर एक्यूट एंगल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था।
तो आपको केवल इसमें ध्यान देना है जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाले से परपेंडिकुलर उसी वो एंगल बनेगा वो बेस कहलाता है। इसे कॉपी करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ कहता है फाइंड tan p माइनस cot r। आपको tan p की बात करने के लिए क्या है cot r। देखिए बेसिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो पहले बताया था इससे पहले क्वेश्चंस में आपको तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 12 सेंटीमीटर यहाँ पे ये गिवन है पी क्यू और एक पी आर गिवन है, लेकिन क्यू आर नहीं पता है। पाइथागोरस यूजिंग कर लो। क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर 144 169। देखो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। आपके पास इधर माइनस कर देंगे 125 और क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर के रूट लगाते हैं और रूट लगाते हैं तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं +-5। वो गलत हो जाता है क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसकी। तो इसे हम नहीं लिखेंगे ही नहीं, हटा देते हैं। तो आपको ध्यान देना है जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो ना करें। अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। आपके पास तीनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है, पी क्यू भी पता है, क्यू आर की वैल्यू भी पता है और आपको पी आर की वैल्यू भी पता है। सबसे पहले tan p फॉर्मूला tan का होता है p अपॉन में b। देखिए tan का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था tan थीटा p अपॉन में b और cot इसका अपोजिट है p अपॉन में p। देखिए p की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्यू आर b। ये बेस क्या होगा, किस पे बनता है एंगल, ये एंगल पी क्यू पे, तो पी क्यू अपॉन में आ जाएगा cot r इसके लिए बेस क्यू आर अपॉन में परपेंडिकुलर पी क्यू। देखिए अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12 0। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर फाइंड किया हमने cot tan p माइनस cot r वैल्यू कितना आता है 0। इसे कॉपी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करनी है cos a और tan a की, और गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको sin a 3/4। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी और सी। आपको गिवन क्या है वो लिखते हैं। साइन ए दे रखा है 3/4। फॉर्मूला क्या होता है साइन का p अपॉन में h। ये फॉर्मूला को ध्यान देना है। p = 3 और h = 4। कई बच्चे देखिए यही गलती करते हैं, ध्यान देना। मैंने भी क्या लिख दिया यहाँ पर p = 3 और h = 4 और इसको लिख देते हैं और सॉल्व कराते हैं, पूरा सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है साइन ए दे रखा है 3/4, ये कि अकाउंटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखिए हाँ ये आपको काउंटिंग रेशो दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या होता है आपको 3/4 रेशो का फॉर्म मतलब ही क्या होता है बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को वो छोटा कर देता है। तो जो 3/4 का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर p 3 है और h 4 है, हो सकता है वो 30 और ये 40 भी हो सकता है, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है आंसर 3/4 ही आ जाएगा आपका। आप इसे 12/16 कर लो तो भी आपका 3/4 ही आएगा। तो कभी भी आपको वो गलती नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान देनी है। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कोई वैल्यू गिवन है साइन ए चाहे कॉस सी साइन सी tan a, तो आपको यहाँ पर एक लेट करना पड़ेगा k, ये 3k और ये 4k। और k क्या है यहाँ पर, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए इस एंगल के लिए p क्या है सामने वाला, तो ये 3k h 4k, ये आपके पास 4k आ चुका है।
हमें क्या निकालना है, ए बी, 3k का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, देखिए ये आपका 4k था, तो 16 का स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √7k। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 7k स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा, रूट बन जाएगा, √7k आपके पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या कहता है, cos A फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखिए इस एंगल के लिए बेस ये जो दिख रहा है AB अपॉन में AC, √7k अपॉन में 4k, ये आपका cos A आ गया। अब देखिए tan A मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, P/में B, इस एंगल के लिए P क्या होगा, BC और बेस AB, 3k अपॉन में √7k, 3/√7। तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले पता होने चाहिए और एक पाइथागोरस का यूज़ करना है। आपने देखा यहाँ पर हमें साइन ए का रेशियो दे रखा था 3/4, तो हमने से क्या किया, 3k और 4k लेट कर लिया, P दे रखा था, H दे रखा था, हमने उससे AB फाइंड किया। ये कोई भी कई बार क्या होता है, बोलते बोलते एक आध वर्ड स्लिप हो जाता है, तो आपको मैं उससे बताऊंगा, दोबारा रिकॉल करेंगे, इसे कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह ही था, थोड़ा डिस्कस करते हैं। 15 cot A = 8, cot A = आ जाएगा 8/15। cot का जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, cot क्या है, tan का अपोजिट है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। इसका क्या हो जाएगा, B/P, 8/15। B आपके पास क्या आ गया, 8k, और P क्या हो जाएगा, 15k। बेस क्या आ गया है, 8k, और P क्या है, 15k। अब K क्यों लगाया मैंने, वो तो आपको बताया था, क्योंकि ये हमें रेशो दे रखा है, तो रेशो क्या करता है, बड़ी से बड़ी जगह को छोटा कर देता है, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा साथ, K लगाना पड़ा। और K का मतलब क्या है, K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना, अब इसे हम वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया A, B और C। ट्रायंगल को शो करना सीखना आपको बेटा, यहाँ पे देखना B क्या है, 8k, इस एंगल के लिए बेस क्या है, देखिए जिस पे वो एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस 8k, और P क्या, 15k, सामने वाला 15k हो जाएगा, तो बेस क्या है 8k और ये मिल गया 15k। आपके पास AB है, BC है, बट AC ये नहीं है। पाइथागोरस अब बता दो, जब तक तीनों साइड की वैल्यू नहीं आ जाएगी अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो 8k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, 64, 15 का स्क्वायर 225, ये AC। इनको अगर हम ऐड करेंगे 5 और 4 9, 6 2 8 2 AC की वैल्यू आ जाएगी 17k। समझ, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17k यहाँ पर हम लिख देंगे 17k। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था मुझे, साइन और सेक, तो यही ध्यान देना। साइन A फॉर्मूला P/H, P क्या आपके पास, इसके लिए परपेंडिकुलर BC। देखिए दोबारा देखो, जिस एंगल की हम बात करते हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाती है BC।
अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ही रहता है, ये हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। बस चेंज हमने आपको हर क्वेश्चन में बताया, चेंज क्या होता है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड होता है वो थीटा किसकी बात कर रहे हैं। तो हम एक ही बात कर रहे हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ए भी हो जाता है। एच कितना है हमारे पास, ए सी, तो 15 के अपॉन में 17 के। एक फाइंड करना है सेक ए, फॉर्मूला देखो सेक अपोजिट है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच लिखा है ना, देखो बी अपॉन में एच कॉस का फॉर्मूला है, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। देखो एच अपॉन में बी की बात, एच तो क्या रहेगा 90 के सामने वाला ए सी। अब देखो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। 17 के अपॉन में 8 के, कैसे कैंसिल हो गया, 17 अपॉन में 8। ये क्वेश्चन फोर्थ हमारा फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा गिवन है और बाकी अदर रेशियोज की बात कर रहा है। अदर रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, तो हमें गिवन था कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितने भी हमारे रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री उन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरे गिवन क्या है हमने वो लिखा है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी। आपके पास सेक थीटा है 13/2, क्वेश्चन में चेक करना 13/2 ही होगा, क्वेश्चन में वैल्यू देख के बताओ एक बार। 13/12 है, 13/12 है ना, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सेक का, h अपॉन में b, 13 अपॉन में 12। सेक का अपोजिट, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में h, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में h। तो सेक का क्या हो जाएगा h अपॉन में b। h कितना आ गया यहाँ पर 13 के, b हो गया 12 के, ओके इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप कहोगे कि सर थीटा कहाँ लिखे, जहाँ तो 90 एंगल बन रहा है। तो देखिए थीटा हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। थीटा बेटा यहाँ भी लिख सकते थे और यहाँ भी लिख सकते थे। अब देखिए h 13 के, h क्या होता है 90 के सामने वाला, बेस, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी 12 के, बी सी निकाल लो 12k का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 144k स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा ए सी का 169k स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा 25k स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5k। ये आपने कैसे देखा, प्लस का उधर माइनस कर दिया तो 160 में 144 गया, 25k स्क्वायर आया, और इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5k आ जाएगा। आपके पास कह रहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बारे में बात कर रहा है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन p अपॉन में h, हाँ जी p, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और h क्या है AC, 5k अपॉन में 13k, कैसे के कैंसिल हो गया बेटा, साइन निकल गया। हम निकालेंगे यहाँ पर साइन का अपोजिट कोसेक, उल्टा कर देंगे इसी आंसर का, तो 13/5 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको यहीं पर इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आगे का स्टेप ध्यान देना। सेक दे रखा था तो कॉस भी निकल जाएगा, उल्टा कर देंगे 12/13। अब मुझे निकालना है 10, p अपॉन में b, इसके लिए परपेंडिकुलर BC और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस AB, बहुत बढ़िया। 5k अपॉन में 12k, कैसे के कैंसिल हो गया, 5/12 आ गया।
अब निकालना है कॉट थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा 12/5। तो 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो 12/5 हो गया। तो आपने देखा कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करी, साइन निकल गया, कॉस सेक निकल गया, कॉस निकल गया, 10 का अपोजिट कॉट भी आ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो देखो यहाँ पर आपको एंगल A और एंगल B कैसे एंगल दे रखे हैं, एक्यूट एंगल दे रखा है। और एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं। और क्या गिवन क्या है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। इस पर आपको cos A cos B के इक्वल ही दे चुके हैं। और क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। बहुत 2 लाइन का आंसर है इसका, ध्यान समझना। ए देखिए एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो एंगल ए इधर और एंगल बी इधर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एंगल सी। ये सी क्यों लिखा है, क्योंकि ए और बी 90 डिग्री से छोटे हैं, तो दोनों एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। क्वेश्चन में गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या होता है cos का, B/H। इसके लिए बेस क्या होगा इस एंगल के लिए, AC। और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला AB। इसके लिए बेस क्या होगा, BC। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा 90 के सामने वाला AC, सॉरी AB। अब देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या बचेगा, 20। आप कह सकते हो कि AC AB के बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। समझे, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो जब ये साइड इसके इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल भी तो इक्वल होंगे। यस या नो, पढ़ा था ना, जब 2 साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या लिख देंगे आप रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। जो साइड इक्वल है उनके सामने का एंगल, इसके सामने एंगल बी, इसके सामने एंगल ए, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, देख लीजिए। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैंने कहा 2 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था इसमें, जो खत्म किया। अब हमने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा। अब 7 से लेकर जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको वीडियो में कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और अपनी समस्याओं को कमेंट ज़रूर करना, बताना। कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आपके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, किसी को कुछ पूछना हो तो। ओके, थैंक यू।